वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में। टाइप ऑफ कीवर्ड्स, सर्च्ड कीवर्ड्स और कैसे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट के लिए फाइनल कीवर्ड्स सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो क्वेरीज और प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक यूज़र गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करता है। दोस्तों उन कीवर्ड्स को, उन सर्च टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना होता है और उन्हें अपनी वेबसाइट में या ब्लॉग में टारगेट करना होता है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि आपकी रैंकिंग उन कीवर्ड्स पे टॉप 10 रिजल्ट्स में आए। कीवर्ड सिलेक्शन से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपका कीवर्ड आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो, कीवर्ड गूगल में सर्च होता हो, आई मीन टू से उसका कुछ सर्च वॉल्यूम हो, कीवर्ड लो कंपटीशन हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे फाइनल पॉइंट दोस्तों, कन्वर्जन कीवर्ड होना चाहिए आपका। जो भी आप क्वेरी या कीवर्ड सिलेक्ट करो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, वो कन्वर्जन वाला हो, जो कि आपको सेल्स या वेबसाइट ट्रैफिक या फिर ब्लॉग की रैंकिंग आपको दे। दोस्तों अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड। दोस्तों 3 तरह के कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट कीवर्ड वो होता है दोस्तों जो 1 वर्ड का होता है। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में सर्च कर दिया बर्गर, दैट इज शॉर्ट कीवर्ड। अगर मैं सर्च करता हूँ बर्गर डिलीवरी, दैट इज मिडल कीवर्ड। और अगर मैं सर्च करता हूँ बर्गर डिलीवरी नियर मी और बर्गर डिलीवरी माय लोकेशन नेम, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। दोस्तों 3+ वर्ड्स जिसमें आए उसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। दोस्तों ये तो हो गई कीवर्ड की बातें। दोस्तों अब समझते हैं कि कीवर्ड आप कैसे सिलेक्शन करेंगे और कैसे पता करेंगे कि कौन से कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सर्च किया बर्गर डिलीवरी, तो इट डजेंट मीन कि बर्गर डिलीवरी कितनी बार सर्च होता है, या उस कीवर्ड से कोई और भी अच्छे कीवर्ड्स हो सकते हैं। मतलब गूगल में हमें उसका सर्च वॉल्यूम नहीं पता लग पाता। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास एक टूल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो टूल काम करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ कीवर्ड सर्च किया है योगा क्लासेस। अब आप देख पा रहे हैं कि कितने कंटेंट और कितनी साइट्स हैं गूगल के पास, बट योगा क्लासेस पे कितना मंथली सर्च वॉल्यूम है ये हमें पता नहीं लग पा रहा है। तो हम इसके लिए एक हमारे पास फ्री टूल है जिसको हम कहते हैं सर्फर, और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये है सर्फर, तो ये फ्री टूल है। आप यहाँ गूगल में सर्च कर सकते हैं सर्फर फॉर क्रोम और ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इस क्रोम एक्सटेंशन पे जाइए, ऐड टू क्रोम करिए और क्रोम करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखाई देगा। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके एक्सटेंशन में आ जाएगा और जब आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको सर्च वॉल्यूम्स भी दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आप देख सकते हैं योगा क्लासेस पे इंडिया में एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम है 14,800। तो दोस्तों वैसे तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और योगा क्लासेस कीवर्ड भी एक शॉर्ट कीवर्ड ही है। आप इसको लॉन्ग टेल बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर इसके आगे ये लिख दूं कि योगा क्लासेस नियर मी, तो आप इसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं 90,000 हो गया है। और इससे पहले जो शॉर्ट कीवर्ड था उसका वॉल्यूम सिर्फ 14,000 था। तो दोस्तों ये लॉन्ग टेल कीवर्ड का एडवांटेज है कि जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लेते हैं तो वो ज़्यादा कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, आपको सेल्स और लीड्स दिलाने वाले कीवर्ड्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, योगा क्लासेस नियर मी 90,000 है और यहाँ पर आपको और भी सजेशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं योगा क्लासेस नियर मी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा कंटेंट योगा क्लासेस से रिलेटेड है तो हम इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेंगे और ये डिसाइड करेंगे एक नए टूल से कि हमारे लिए इनमें से बेस्ट कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप स्टार पे क्लिक करके आप जिन कीवर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर लेंगे और
ऐड करने के बाद क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके और यहाँ से आप कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स की एक शीट बना सकते हैं। आशा है दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि कैसे किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालते हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी हमने कीवर्ड्स फाइनलाइज नहीं किए क्योंकि हमें कीवर्ड्स का कंपटीशन नहीं पता है कि वो कितना कंपटीशन रखता है गूगल में रैंक करने के लिए। दोस्तों इसके लिए एक फ्री टूल है गूगल की तरफ से, कीवर्ड प्लानर। तो गूगल का कीवर्ड प्लानर आपको बताता है कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है और वो कितना कंपटीशन है उस कीवर्ड पे। तो आप अगर आपके पास लिस्ट आ जाती है पूरी, तो आप ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कौन सा कीवर्ड लेना है और कौन सा नहीं। चलिए दोस्तों, इसको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी टॉपिक या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी एक कीवर्ड शीट बनाई है और मैंने कुछ अपने टॉपिक और वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हमें कुछ सर्च वॉल्यूम्स भी मिले हुए हैं, लेकिन हमें और डिटेल में समझना होगा कि कौन से कीवर्ड लेस कॉम्पिटिटिव हैं, कौन से कीवर्ड लो कॉम्पिटिटिव हैं, जो आप चूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग को टारगेट करने के लिए, अपनी वेबसाइट को टारगेट करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए एक हमारे पास गूगल की तरफ से फ्री टूल आता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर। तो हम कीवर्ड प्लानर सर्च करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है कीवर्ड प्लानर और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये साइन अप करने के लिए कहता है और जीमेल फ्री आईडी चाहिए होती है साइन अप करने के लिए। साइन अप करने के बाद जब आप इसको लॉगिन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और जब आप इसको साइन अप कर लेंगे तो आपको टूल में जाकर और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कीवर्ड प्लानर। दोस्तों ये फ्री टूल है गूगल का कीवर्ड प्लानर और यहाँ से आपको पता लगता है कि कौन से कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है और हर स्टेट का, हर कंट्री का अलग सर्च वॉल्यूम होता है। तो चलिए हम अपने कीवर्ड्स को इसमें डालते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या बताता है हमें। तो इसमें दोस्तों दो फीचर होते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट। तो अगर आपके पास पहले से ही आपके सिलेक्टेड कीवर्ड है तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं और ये आपको सिर्फ सर्च वॉल्यूम बता देगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड में क्या होता है दोस्तों, आप इसके अंदर जाएंगे, आप अपने कीवर्ड्स तो डालेंगे ही, कीवर्ड आइडियाज़, और गेट रिजल्ट करने के बाद ये आपको आपके आइडियाज़ प्लस सजेशंस दोनों देता है। तो दोस्तों यहाँ आप नीचे देख सकते हैं आपके कीवर्ड्स जो आपने डाले हैं वो पहले दिखा रहा है और बाद में उन्होंने और भी कई कीवर्ड आइडियाज़ दिए हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है, इम्प्रेशन शेयर कितना है, और अगर इसको शॉर्ट कर देते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हाई कॉम्पिटिटिव भी दिखाएगा इसके अंदर। ये देखिए मीडियम है और हाई है। तो 5 AM योगा नियर मी, ये बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। तो आपको बस यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और अपने कीवर्ड को एक्सेल में नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस एक्सेल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इन 3 कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया, ऐड टू कीवर्ड करने के बाद आप व्यू फोरकास्ट में जाएंगे और व्यू फोरकास्ट पे देखिए आपके सिलेक्टेड कीवर्ड्स आ गए और यहाँ से आप इसको, तो दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, आप हिस्टोरिकल मैट्रिक्स डाउनलोड करेंगे CSV, और ये आपकी शीट डाउनलोड हो रही है। आप इसको यहाँ से खोल के देख सकते हैं कि आपकी, ये देखिए पूरा डिटेल में आपको कीवर्ड वाइज उसके मंथली सर्च वॉल्यूम्स, उसके कंपटीशन आपको डिटेल में दिया हुआ है। इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये एडवर्ड कैंपेन्स के लिए होता है। तो फिलहाल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके कीवर्ड्स पे कितना सर्च वॉल्यूम है और आपको कौन से कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं। आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और कीवर्ड से रिलेटेड जो आज हमने डिस्कशन किए हैं
वो आपको क्लियर होंगी और अब आप फाइनली ईजिली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके वेबसाइट और ब्लॉग के लिए कौन से कीवर्ड्स बेस्ट हैं। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।